अफ्रीका के सेशल्स देश में लाडीग आइलैंड पर दुनिया का सबसे सुंदर बीच मौजूद है। एलिजिडली, ये मेरा मानना नहीं है बल्कि कई सर्वेज और न्यूज आर्टिकल्स का ये कहना है। तो आज के ब्लॉग में हम इसी की ही खोज करने निकलते हैं। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच है। देखते हैं वहां तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। बारिश होने लग गई है। जंगल काफी घना हो चुका है। इन पत्थरों के ऊपर से हम जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा रास्ता कहाँ है, लेकिन ये येलो एरोज इन्होंने मार्क कर रखे हैं रास्ते के लिए। होपफुली यही रास्ता है। आप सोच रहे होंगे कि इन पत्थरों के बीच में से आने की जगह है, हम उस बीच से पानी के पास से चलकर क्यों नहीं आ गए, क्योंकि ये वाला रास्ता ज़्यादा खतरनाक है। अगर लो टाइड है अभी, लेकिन अगर हाई टाइड हो गया, पानी ऊपर आने लग गया, तो हम डूब जाएंगे वहाँ पर इन पत्थरों के बीच में। The arrow points in both directions, up and down. It says both directions. You can either take up or down. मुझे यूली की चप्पलें कैरी करनी पड़ रही हैं कि चप्पलों में फिसलना बड़ा आसान है। ग्रिप नंगे पैर ही मिलती है। लेकिन क्या जगह है ये। नज़ारा देखो कितना यूनिक है। पीछे जो दिख रहा है ना सब कुछ, और कोई नहीं है हमारे अलावा यहाँ पे। Further straight ahead, there this direction. पत्थरों के बीच में से स्क्वीज करके जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। फोन नहीं गिरना चाहिए, किसी गैप में गया तो निकल नहीं पाएगा। बड़ा ही भयंकर पत्थर है। इसके नीचे डाके बड़ा डर लग रहा था कि ये इतना भारी भरकम गिर जाए। अब आगे का रास्ता जंगल में से है, इतना पत्थरों के ऊपर से नहीं है। We're surrounded by crabs. रास्ते में कई केकड़े मिले हैं। ये अंदर छुप रहा है अभी तो। But you won't come out when you... No, I have to leave him alone for him to come out. But the other one is out. Oh, yeah. Oh, look how he's backing up. He doesn't know we're friends. Hello. I would also back up if I saw that hand coming at me, honestly. हमने रियलाइज़ किया कि एक्चुअल बीच तक जाना बहुत ही लंबा है। हम 1.5 घंटे से ट्रैकिंग करने लग रहे हैं जंगलों और पत्थरों के बीच में से। अभी भी बहुत दूर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा हिडन बीच मिला है। इस पर जाते हैं। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। लेकिन अब हम रास्ता ढूंढ रहे हैं नीचे उतरने का, कहाँ से हो सकता है। क्या जबरदस्त बीच है। जो पत्थर देख रहे हो आप यहाँ पर, यही सेशल्स की खासियत है। इस तरीके के पत्थर, ग्रेनाइट के बने पत्थर, यहाँ पर आपको सेशल्स के ऑलमोस्ट हर आइलैंड पे मिलेंगे। और पानी का तापमान बड़ा ही गर्म है। 28-29 डिग्रीज लग रहा है। एक्चुअली अब देखकर लगता है जंगल में से आने की जगह हमें पानी में से चलकर वापस चले जाना चाहिए। अब आए ना लाइन पे। तो सेशल्स देश के बारे में खास बात दोस्तों, ये दुनिया की स्मॉलेस्ट कंट्री है जिसके पास अपनी खुद की एयरलाइंस है। दुनिया की स्मॉलेस्ट कंट्री है जिसके पास अपनी खुद की करेंसी है। और फ्रेंच ने 1700s के टाइम पे इस देश को कॉलोनाइज किया था, लेकिन उससे पहले इन आइलैंड्स में कोई रहता नहीं था। तो कोई इंडिजिनस ट्राइबल लोग नहीं है जो सदियों से रह रहे हो यहाँ पर। उससे पहले बस कुछ पायरेट्स ही इन आइलैंड्स को इस्तेमाल करते थे। कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं थी रहने वाली। पानी के अंदर क्या बढ़िया चीज़ें मिल रही है। On the beach. I leave all the coral in the water. Okay. इसे वापस वहीं डाल देते हैं जहाँ ये बिलोंग करता है। हमें एक सी अर्चिन मिला है। केयरफुली चलना पड़ेगा, इन पे पैर ना रखें। मैं जानता हूँ मैंने आपसे आते वक्त कहा था कि पानी का रास्ता नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें 1.5 घंटे लगे थे पत्थरों से आने में, और अब इतनी ताकत नहीं बची है, तो हम पानी का ही रास्ता वापस ले रहे हैं जाने के लिए। वहाँ थोड़ा शैलो पानी है, हमें जाना वहाँ तक है। साइकिलें वहाँ पार्क करी हुई हैं। ये जो सारे पत्थर आप यहाँ देख रहे हैं बड़े बड़े, ये ग्रेनाइट के बने हैं। और आमतौर पर जो आइलैंड्स होते हैं दुनिया भर, वो या तो वोल्केनिक आइलैंड्स होते हैं या कोरल आइलैंड्स होते हैं। कोरल से बनते हैं जैसे आइलैंड, फॉर एग्जांपल मालदीव्स, और वोल्केनिक आइलैंड जैसे आइसलैंड हो गया। लेकिन ये वाले जो हैं ये ग्रेनाइट के बने आइलैंड्स। बहुत कम आइलैंड्स दुनिया भर में ग्रेनाइट के बने होते हैं। इसी रीजन से आप इन बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पर देख सकते हो, कहीं और दुनिया में नहीं मिलेंगे आपको। ये एक बड़ी स्पेशल टाइप की फिश जो पानी के अंदर जंप करती रहती है और फिर बाहर आके पत्थरों पर रेस्ट करती है। Exactly how you imagine the fish looked when it came out of the ocean. Like first a little bit like this, right? Oh, like in evolution, Initially, right? yeah. Oh, over there there's so many. Because they only have the front ones. Yeah. How naturally that stone could be so, popping out. Yeah. It's almost like a finger. It's pointing in the sky. So many corals here. Dead corals, of course, just the
bones left and looks crazy. It really looks like almost human bones or something. It looks like proper bones. Look at this. Crazy. ओह, बड़ा ही घटिया ब्रेक है। बंदा बड़ी मेहनत से बीच पर बैठ के अपना सैंड कासल बनाने लग रहा है। ये आ गए हैं हम इस बीच पर जहाँ साइकिलों की काफी भीड़ लगी है क्योंकि बहुत से लोग आए हुए हैं लगता है। Yeah, that would be not easier, I think. At least when the bike breaks, it will break together. ये है वो बीच जो बहुत ही फेमस है इस आइलैंड पर। अब यूली उस वाले पत्थर को क्लाइम कर रही है। क्या नजारा है ये, ऐसा लगता है किसी किताब से लिया हो जिसमें बीच को प्रमोट किया जा रहा हो। How's the view? So when you stand on these gigantic rocks, you get some of the best views. Kind of bird's eye view. And you can see all that is in the water below. And we think we saw a shark. We're not 100% sure. It was a small fin that kept popping up somewhere on the horizon. No need to go up. Be careful, right? Very simple, he says. Shaped like stairs or something. It looks so perfect. Like paradise. You can't say it any other way. Don't fall. मैं भी ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। जो ऊपर से व्यू दिखता है पानी के अंदर का बहुत ही मजेदार होता है। You can see some fish, right? इस तरफ से ज्यादा मछलियां नहीं दिख रही हैं क्योंकि कोरल्स जो है वो वहां पर है। यहाँ पर एक स्नेल पैशन फ्रूट को खा रहा है और बहुत ही बड़ा स्नेल है क्योंकि मेरा हाथ फॉर कंपैरिजन एक्चुअली यूली का हाथ ज्यादा सही होगा कंपेयर करने के लिए। They look so small on camera. On camera they They're look like this big. It's gigantic. yeah. He's gigantic and heavy. Let's keep it Let's back. keep him back where he is. Otherwise it will take him 2 hours to get to the passion fruit again. Oh, here you go. हम अपने विला में आए तो यहाँ पे कपड़े सुखा रखे हैं। ये मेरी टी शर्ट सूखने लग रही है और बाकी मेरी बनियान। पसीने देखो कितने आ रहे हैं मुझे। इतना 300 मीटर ऊपर क्लाइम करना पड़ता है हर बारी घर में आने के लिए, यहाँ विला में आने के लिए, तो ये हालत हो जाती है। कपड़े जो तार पर सूखने लग रहे हैं, इस तार को भी इस डंडी को लगाकर होल्ड कर रखा है। और 5 मिनट बाद ये हो गया हमारे कपड़ों का सत्यानाश। ये देखो इतनी तेज बारिश होने लग गई एकदम से, जबकि उधर देखकर लग रहा है धूप निकली हुई है, लेकिन यहाँ पर इतनी तेज बारिश गिर रही है। स्वागत है दोस्तों, एक नया दिन, एक नई सुबह। बड़ा ही अच्छा मौसम हो रखा है, लेकिन मेरा गला खराब हो गया है और मेरी पूरी बॉडी और यूली की भी पूरी बॉडी मॉस्किटो बाइट से भरी पड़ी है। हम जब सोए थे ये मच्छरदानी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी इतने सारे मच्छर घुस गए क्योंकि इसमें जगह जगह पर एक्चुअली में छेद हो रखे हैं। और इसके अलावा मैंने नोटिस किया कि हमारा पूरा कमरा एक्चुअली में भरा पड़ा है जानवरों से, कीड़े मकोड़ों से। वहां कहीं मैंने एक बड़ी सी स्पाइडर देखी, कल रात को एक स्पाइडर यहाँ पर थी। कॉकरोच कल यहाँ पर घूमने लग रहा था, थैंकफुली हमारी ये लगी हुई थी तो कॉकरोच से इतना डर नहीं लग रहा था। इसके ऊपर भरा पड़ा है, आप अगर देखोगे कीड़े मकोड़ों से। यहाँ ये छोटे मोटे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। और बाथरूम में पॉट के साइड में मैंने नोटिस किया कि एक भिरड़ का छत्ता बना हुआ है। ये देखो, एक नहीं बल्कि दो, एक यहाँ और एक वहाँ। बताओ जरा। हम इतना ज्यादा नेचर में रह रहे हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल किसी जू में रह रहे हो, जानवरों के साथ, कीड़े मकोड़ों के साथ। आज हमारा दूसरा और आखिरी दिन है इस लादीग आइलैंड पर। कुछ देर में फिर से हेलीकॉप्टर पकड़ना है दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए, लेकिन कल रात से हमारी साइकिलें वहीं पड़ी हैं, किसी ने नहीं उठाई, कोई ताला नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, किसी को मतलब नहीं है। लेकिन इन्होंने मेरी साइकिल बदल भी दी। पिछली में बिल्कुल हवा नहीं थी, एक नई साइकिल लाकर दे दी है, जिसमें नई तो क्या है, मतलब नई अपने स्टैंडर्ड से। इसमें भी गियर नहीं चलते, सीट खराब है, लेकिन कम से कम टायर में हवा है।
इस आइलैंड में जहाँ देखोगे चारों तरफ आपको साइकिलें दिखाई देंगी, क्योंकि हर कोई साइकिलों से ही ट्रैवल करता है। कई बार जब सूटकेसेस लाने होते हैं तब गाड़ी की जरूरत पड़ती है, तो मैंने टैक्सी वाले से पूछा कि पूरे आइलैंड पर कितनी गाड़ी हैं, तो उसने कहा सिर्फ 7 टैक्सीज हैं, अब बाकी हर कोई साइकिल से ही ट्रैवल करता है, इसलिए इतना पीसफुल है यहाँ पर और शांति बनी रहती है। तो ये सेशल्स के अलग अलग आइलैंड्स हेलीकॉप्टर से जो कनेक्टेड हैं। अभी हम लाडीक पर हैं, अब हम इसे छोड़कर वापस इनके मेन आइलैंड माहे पर जाएंगे। इस पूरे आइलैंड का नाम माहे है और यहाँ पे एयरपोर्ट है, और एक और ट्रिप है और 2 और ट्रिप हैं जो इसके अलावा हम करेंगे, एक इस प्रासलिन आइलैंड पर और एक इस एराइड आइलैंड पर। ये हेलीकॉप्टर आ रहा है, हमारे लिए ही आ रहा है, और यहाँ पे हर कोई हेलीकॉप्टर को देखने के लिए खड़ा हो रहा है। इतनी हवा